अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व हम कैसे करेंगे? उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन के रूल्स हमने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? ए ओवर सी के प्लस बी ओवर सी के। ये इम्प्लाई कर रहे हैं, अगर हम ए को इसको ऐसे लिख लें, ए डॉट 1 ओवर सी प्लस बी डॉट 1 ओवर सी। तो यहाँ पर कौन सा रूल हमने अप्लाई किया? मल्टीप्लिकेटिव रूल। या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे? क्योंकि ए ओवर सी था ना, हमने इसको प्रोडक्ट में लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, और बी को भी 1 ओवर सी के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर सी को अगर हम राइट साइड से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है? 1 ओवर सी को जब हमने बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचा? ए प्लस बी बचा। 1 ओवर सी आया तो यहाँ पर जो 1 ओवर सी है वो राइट साइड पे है ना, तो जो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनके मुताबिक ये यहाँ पर कौन सा रूल लगा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा ना, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 सिर्फ़ और सिर्फ एक खेल की तरह है, बहुत ही इजी है। ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवा दें 1 ओवर सी से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? ए प्लस, यानी कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से तो हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी ओवर सी। यानी कि हमने यहाँ कौन सा रूल लगाया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ए प्लस बी को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को साइड्स पे लिखते जाएंगे तो आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, और ऐसे हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी के। अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली एलसीएम से करें तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपने एक पेज नंबर 10 पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिसमें है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लेना है, और फिर इन क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी के। यानी कि हमने हमारे पास जो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है वो क्या है कि हम जो हमारे पास वैल्यू दी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हम उसके साथ कोई ऐसी रिक्वायर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं जिसके ज़रिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। या हमने देखना होता है कि ऐसी क्या वैल्यू हो जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा क्वेश्चन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें बी डी, हमें डिनोमिनेटर में बी डी चाहिए था, यहाँ पर बी है, तो अगर हम डी को ऊपर से भी और नीचे से भी मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए को डी से और बी को भी डी से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस जब यहाँ डी था तो हमें क्या रिक्वायर है? बी, तो बी को सी से और बी को डी से भी मल्टीप्लाई करवाया,
तो यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ए डी को मल्टीप्लाई एज अ मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे 1/BD से, प्लस बी सी को हम एज मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे 1/BD के। अब इधर भी वही रूल यूज़ हो रहा है जो कि यहाँ पर हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने राइट साइड से इसको बाहर निकाल दी। सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ हुआ है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब हम अब यहाँ पर हमने राइट साइड से इसको बाहर निकाला है ना, तो हम राइट साइड से इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1/BD, यानी कि दोनों साइड से हमने 1/BD को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? AD प्लस BC। तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ हुआ है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर जब अब ये क्या हो रहा है? AD प्लस BC मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AD प्लस BC ओवर BD। तो यहाँ पर हमने क्या की? मल्टीप्लिकेशन। तो लिख देंगे हमने यहाँ कौन सा रूल यूज़ किया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो गया ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। इधर भी हम कौन सा रूल सबसे पहले यूज़ करेंगे? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। वो कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम अपनी लेफ़्ट साइड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 12 है और यहाँ पर 18, और जब यहाँ पर एलसीएम होके हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हुआ है तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? 36। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास आ जाए 36, जिससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। तो ये कैसे होगा? हम -7 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से। 12 3 से 36 आता है ना, और 12 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। ऐसे ही दरमियान में माइनस, फिर 5/18 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 2 से। 5 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, और फिर 18 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से। तो हमारे पास क्या आ गया? -7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर आया? -21/12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से आया 36, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से आया हमारे पास 10, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से आया हमारे पास 36। यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज़ किया था? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज़ आप लाजमी साथ में लिखिएगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी आए। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? -21.1/36 -10.1/36। हमने इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई, मतलब डॉट में लिख दिया या मल्टीप्लाई में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ किया हमने? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे? इसको राइट साइड से बाहर निकाल देंगे, तो वही हमने कौन सा रूल यूज़ किया? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अब जब हमने -21 को -10 और -10 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो हमारे पास क्या आ गया, -21 -10/36। और यहाँ कौन सा रूल यूज़ हुआ, मल्टीप्लिकेटिव रूल, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया। रूल कह लें या प्रॉपर्टी कह लें। तो ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थे आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।